हेलो फ्रेंड्स। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वर्क के ऊपर। ठीक है। सो इस एंटायर लेक्चर में, एंटायर वीडियो में मैं जो बात करूंगा वर्क डन के ऊपर वो एक क्वालिटेटिव की फॉर्म में करूंगा। ठीक है। मीन्स आई विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स बट related to the individual concept topic I will upload the individual video in detail. Clear? So here I will discuss about only the qualitative discussion of the topics or basics of the work. Clear? अब सबसे पहले बात करते हैं वर्क है क्या। एक डिक्शनरी फॉर्म में हम वर्क उस चीज को बोलते हैं जिस चीज के ऊपर अगर हम अपना कोई एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपना कोई टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को, उस चीज को हम बोलते हैं वर्क। क्लियर? बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वही स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि बोथ द कंसेप्ट्स आर डिफरेंट इन ए रियल एंड इन ए फिजिक्स। एक कॉमन सी एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है और मेरी ड्यूटी आज की है सुबह 9 से लेके 5 बजे तक कि मुझे इस व्हाइट बोर्ड को पुश करना है। 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मुझे पुश करना है। मैं कंटिन्यूस अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, कंटिन्यूस मेरे पास जितनी एनर्जी है और मेरे पास जितना टाइम है उस टाइम पे मैं पूरी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ टू पुश दिस व्हाइट बोर्ड टूवर्ड दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जब 5 बजते हैं, क्या ये दीवार या क्या ये व्हाइट बोर्ड अपनी पोजीशन से मूव हुआ? मैंने तो अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, जितनी एनर्जी मेरे पास थी मैंने सारी की सारी एनर्जी लगा दी और मैं पूरी तरह से थक चुका हूं। कहने को तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन इन टर्म ऑफ फिजिक्स इट इज नथिंग, इट इज ए जीरो वर्क डन। क्यों? रीजन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जो आपकी दीवार है या ये व्हाइट बोर्ड है ये उसी पोजीशन पे अवेलेबल है, इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। आपने फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो एट द टाइम्स देयर इज नो वर्क डन। क्लियर? सो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क डन इज डिफाइंड एज work is said to be done if a force acting on a body is able to actually move it through some distance in the direction of force. Clear? That is called as work. So what it means? To understand a concept, let's take example. Assume there is any brick or any wooden block, and we are applying a force on that wooden block along the horizontal direction. Clear? So amount of force we have applied, that is F. So what happened? We have applied a force towards this direction. The body has been moved from here to here. Means body force लगने के बाद यहाँ से यहाँ तक move करी। Clear? इस वक्त जो displacement हुआ वो हुआ S. So by the means of this concept, इसको तो हम इस बोल देंगे that is a work done. W equals to Fs. Fs हमने इसलिए बोला क्योंकि force and displacement both are along the same direction, both are in the same direction. So same direction है तो दोनों के बीच में जो भी हमारा रिलेशन रहता है, जिसे मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, वो एंगल जीरो होता है। इसलिए हम सिंपली बोल दें कि वर्क डन बाय constant force along a same direction will be W equals to Fs. Clear? Next example थोड़ी सी चेंज करते हैं। वो एग्जांपल क्या है? Force at an particular angle. Force applied at a particular angle. Means अभी हमने फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा रहे, हम कोई फोर्स किसी एंगल पे लगा रहे हैं। अब उसके लिए एग्जांपल कौन सी लें? थोड़ा सा सोचो। एक कॉमन सी एग्जांपल दिमाग में आती है सबसे बड़ी, जिसको हम हर बार इग्नोर करते हैं, लेकिन दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। ट्रॉली बैग। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, सामान लेके जा रहे होते हैं, हम लोग अब ट्रॉली बैग परचेज करते हैं। नीचे टायर लगे रहते हैं, हम यहाँ से ग्रिप से पकड़ते हैं और वी स्लाइटली मूव, और विदाउट एनी एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी लगती है हमारी, और हम एक बहुत ही भारी से सूटकेस को एक डिस्टेंस से लेके दूसरे डिस्टेंस तक कवर कर लेते हैं।
थोड़ा सा इमेजिन करो, हमने ट्रॉली को इस तरह से कैरी किया हुआ है, इस तरह से कैरी किया हुआ है, इस तरह से कैरी किया हुआ है। एंगल इज एट दी अज्यूम कर लेते हैं 45 डिग्री ऑफ एंगल। बॉडी डिस्प्लेस हुई इस डायरेक्शन में, बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई दिस डायरेक्शन। क्लियर? मीन्स वी आर अप्लाइंग द फोर्स एट दिस direction, force applied on this direction, and body move from here to here very easily। और वही होता भी है। स्टोरी को थोड़ा सा रिकॉल कर लो, एग्जांपल को थोड़ा सा रिकॉल कर लो। ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, ट्रॉली बैग हमारे पास है, जिस तरफ हम जा रहे हैं मीन्स जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी के एंगल, एक एंगल थीटा के ऊपर आपने ट्रॉली बैग पकड़ा हुआ और ट्रॉली बैग भी आपके साथ मूव कर रहा है। स्टेटमेंट को लिख दिया। क्लियर? लेकिन अब अगर फोर्स अब एंगल के ऊपर है तो हमें फोर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा इनटू टू कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? इसको मानते हैं Fy, इसको मानते हैं Fx। Fx इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, Fy इज ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर? दोनों में से Fy हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे काम का नहीं है। ठीक है? बॉडी इज नॉट गोइंग टू मूव टुवर्ड द वर्टिकल डायरेक्शन, सो वी इग्नोर इट। Body is moving along the horizontal direction, we keep the Fx। और हमें इतना पता है कि after resolving the vector, so this component will come out to be cos of theta। F cos of theta means Fx is equals to F cos of theta। Clear? अब वर्क डन की हमारी डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन होता है W इक्वल्स टू Fs। W होता है Fs। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके देखते हैं, कहीं पे ट्राई लगते हैं, यहाँ पे करते हैं। W इक्वल्स टू Fs। F आपके पास क्या है? F आपके पास है, कॉस को मैं बाद में लिखता हूँ, कॉस ऑफ थीटा। डन। सिंपल फॉर्म में अगर लिखना हो Fw equals to F vector dot S vector। क्लियर? मीन्स हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? हमारे पास बना Fs cos ऑफ थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू F डॉट S। ये किसका कंसेप्ट के लिए है? ये उस कंसेप्ट के लिए जब फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, जब फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है। मींस इस स्टोरी में मैंने दो चीजें आपको समझा दी, एक तो वर्क डन क्या है और मैंने बात की कांस्टेंट फोर्स की। कांस्टेंट फोर्स की दो एग्जांपल मैंने डिस्कस कर दी। पहली कि अगर कांस्टेंट फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इफ फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द सेम डायरेक्शन। क्लियर? सेकंड मैंने वहीं पे एक एग्जांपल ले दी, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन सम पर्टिकुलर एंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। क्लियर? कांस्टेंट एंगल की बात करती, तो ये दोनों कंसेप्ट को मैंने कांस्टेंट फोर्स के लिए इसमें डिफाइन कर दिया। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ द वर्क डन। वर्क डन को बेसिकली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है: जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या है? जीरो वर्क डन मैंने डिफाइन कर ही दिया। इफ आई एम गोइंग टू पुश और पुल दी ब्रिक बॉल, वर्क डन विल बी जीरो। कुली carrying a weight on his head, that is zero work done in physics. Positive work done, any ball freely falling towards the earth, that is an example of a positive work done. And carrying a trolley bag, that is a positive work done. आपने खेतों में बैल देखे होंगे, पुराने टाइम में हम खेतों में बैल यूज करते थे और बैल के पीछे थोड़े से इंस्ट्रूमेंट लगे रहते थे खेती करने के लिए, दैट इज एग्जांपल ऑफ ए पॉजिटिव वर्क डन। ट्रैक्टर विद ट्रॉली, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन की मैं कुछ बेसिक एग्जांपल देता हूँ। थ्रो ए बॉल टुवर्ड द अपर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज टुवर्ड द अप डायरेक्शन, बट force of gravity toward the
downward direction. It is the best example of a negative work done. Next, positive charge is approaching the positive charge. That is again a example of negative work done. So this is the basic concept of the work. Hope जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आ गया हो, और अगर कंसेप्ट फिर से समझना चाहते हो जिसको मैंने पूरी डिटेल से समझाया है तो एक बार वीडियो को रिप्ले करके फिर से सुन लीजिए ताकि अच्छे ढंग से समझ आ जाए और आप फर्दर दूसरे लोगों को भी समझा सको कि बेसिक वर्क डन है क्या. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड 1 लाइक प्लीज. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.